नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका फिर एक बार द डाकिया विद दामी शर्मा पे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी पॉपुलेशन, जितनी भी हमारी कंट्री में 1.27 बिलियन पॉपुलेशन है, ये सबको इफेक्ट करता है। आपको, मुझको, चाहे हम गांव में रहते हो, चाहे हम शहर में रहते हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, ये हर एक इंसान को इफेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे MRP पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है। किचन से शुरुआत करते हैं, फिर थोड़ी महंगी चीज़ों पे आ जाएंगे। इजी वे में समझा रहा हूँ, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जब हम ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो हमें जो भी हमारा किचन का सामान होता है, जो भी हम ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदते हैं, हम उस सामान को लेते हैं MRP पे। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पर लिखा होता है। जैसे मैगी का 12 रुपये हो गया, XYZ का XYZ हो गया, उस MRP पे हमारा सामान आता है। अगर हमें थोड़ा सस्ता चाहिए होता है तो हम बिग बास्केट, ये जो ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म खुल गए, वहां चले जाते हैं, या फिर बिग बाजार चले जाते हैं, जहां पर हमें लगता है कि हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। MRP क्या होता है, कैसे MRP के नाम पे हमसे अंधा पैसा लूटा जाता है, मैं आपको बड़े इजी और सिंपल स्टेप में समझा दूंगा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। MRP, पहली चीज, MRP जो है वो प्रोडक्शन हाउस डालता है। एक प्रोडक्शन, जो भी, अगर मैं किसी सामान की प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं उसको बेचने के लिए एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करूंगा कि मैं इससे महंगा फिलहाल नहीं बेचूंगा। फिलहाल वो MRP डाल के हम लोग मार्केट में उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, कोई भी लोग। MRP एक पैरामीटर पर डिसाइड नहीं किया जाता है कि हमने इतना प्रॉफिट रख के बेच देना है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अप होने के हिसाब से और मार्केट के डाउन जाने के हिसाब से भी MRP को तय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है जिसकी कीमत, मान लेते हैं एग्जाम्पल, 10 रुपए है। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में आते ही चलने लगा, तब तो उसकी कीमत 10 रुपए रहेगी, और एक साल बाद शायद 12 रुपए हो जाए, 15 रुपए हो जाए, जितनी उसकी परचेजिंग होगी। डिमांड जैसी होगी, प्राइस वैसा होगा। अगर वो सामान नहीं बिकता है तो आपने बहुत बार नोट किया होगा, 50% ऑफ पे वो सामान बेचा जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो कंपनी 50% ऑफ देके मुनाफा नहीं कमा रही है? वो तब भी बहुत मोटा मुनाफा कमा रही है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो MRP लिखी होती है, प्लस 50% डिस्काउंट दे दिया जाता है। जब वो 50% डिस्काउंट की वजह से बिकने लगता है सामान मार्केट में, जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका वो डिस्काउंट हफ्ते, 10 दिन, महीने के बाद हटा दिया जाता है। तब वो उसी प्राइस में फिर से आ जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक एग्जांपल लेके चलता हूं। 2 लीटर कोक है हमारी, ठीक है, हम लोग सब पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, हम लोग सब लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे 1 लीटर कोक हो गई है, आपको क्या लगता है कि इनके प्लांट्स हैं, 27 प्लांट्स हैं, मैं पहले बता रहा हूं, मैं लिंक दे दूंगा इनके। 57 प्लांट्स हैं इनके। 1 लीटर कोक की बोतल जो पड़ती है हमें, एक सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी ले लीजिए आप, 1 लीटर की कॉस्ट आपके हिसाब से कितनी पड़नी चाहिए? आप कहोगे अगर 65 की तो मार्केट में बिक रही है वो, अगर डिस्काउंट मिलता है तो 45 की मिलती है अमेजोन वगैरह पे, तो आपके हिसाब से आप कहोगे 25 रुपीज, या सस्ती पड़ेगी तो 20 रुपीज, इससे सस्ती तो नहीं पड़ सकती। 1 लीटर कोक या 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है ना, वो आती है 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए मैक्सिमम। और जो हमें मार्केट में मिलता है रिटेल में, 65 रुपीज का। उसके भी रीजन बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने पूरी बता दी है आपको, पूरी मिला के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, वैलिड है। उनके एम्प्लॉयज होती हैं, सैलरी होती है, वैलिड है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैलिड है। होलसेलर होते हैं, उनका प्रॉफिट वैलिड। रिटेलर होते हैं, उनका प्रॉफिट वैलिड। फिर थोड़ा सा महंगा हमें मिलता है। लेकिन क्या ये 1.5 रुपए की चीज इतने स्टेप गुजरने के बाद 65 रुपीज की हो जाएगी, और वो भी ऐसी चीज जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है? नहीं। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ऐसा कोई लॉ नहीं बना है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरफेयर नहीं कर सकता जिसमें वो MRP तय कर सके। मैन्युफैक्चरर अपनी MRP खुद तय करता है।
एमआरपी जितनी ज्यादा होगी गवर्नमेंट को टैक्स उतना ज्यादा जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है और एमआरपी जो होती है, जो टैक्स जा रहा है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा है, ये टैक्स हम लोग दे रहे हैं। बता रहा हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक चीज 2 रुपए की है, मैंने उसे मैन्युफैक्चरिंग करी और मैं लास्ट कंज्यूमर तक जाते जाते वो चीज 20 रुपए की हो जाती है, तो जाहिर सी बात है मैं उसे 3 रुपए की तो नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि होलसेलर की तो इतनी पहुंच नहीं होती है कि वो अपने हिसाब से रेट तय कर ले। उसको भी मैं प्रोडक्शन हूं, मैं प्रोडक्शन हाउस हूं, तो मैं ही तो प्रोडक्ट करके उसको चीज दे रहा हूं, प्रोड्यूसन तो मेरा है ना प्रोडक्शन, तो प्राइस मैं तय करूंगा, उसका सबसे मोटा प्रॉफिट मैं रखूंगा अपने पास। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट वो रखेगा होलसेलर, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट रिटेलर, उसके बाद थोड़ा सा महंगा हमारे पास। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो कॉस्ट उस पर रख के जो प्रॉफिट कमा रहा है उस पर वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को। यानी जितना ज्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल को टैक्स जाएगा। इसीलिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है जिसमें हम एमआरपी तय कर सके। तो सोचिए अगर वो 2 रुपए की चीज है, वो वहां से उसको अगर 1 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा के अपना प्रॉफिट हटा के लगा के अगर वो बेचना चाहे तो हमारे पास वो चीज कितने में पहुंच जाएगी। लेकिन वो 2 रुपए की चीज, मैक्सिमम बता रहा हूं 2 रुपए, लिंक दे रहा हूं हर चीज का, 2 रुपए की चीज मैन्युफैक्चरिंग जिसकी होती है कॉस्ट, वो हमें आते आते 65 रुपीज की पड़ती है। क्या गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं ले सकती क्या कि आप हमारी पब्लिक को इतना महंगा सामान कैसे दे सकते हो, या हम आपसे इतना टैक्स नहीं लेंगे लेकिन हमारे कंज्यूमर्स जो है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उनको इतना महंगा सामान नहीं जाना चाहिए। सेकंड चीज बताता हूं, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब बात करते हैं अब्रॉड से जो सामान हमारे पास आता है। ये तो इंडिया की बात, एक छोटा सा एग्जांपल था। अरे एक और एग्जांपल दूंगा तब आप सोचोगे कि गवर्नमेंट करती क्या है हमारे साथ, खिलवाड़ करती है हमारे साथ। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है 27,500। आईफोन 12 की बात कर रहा हूं मैं, उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूं, और फेसबुक पे है तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। और जो हमारे पास आते आते 79,900 रुपीज का हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस पे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ठोक देती है कि उसको वो सामान यहां पर आते आते बहुत महंगा बेचना पड़ता है। वैसे ही वो कॉस्टली है, वैसे ही उनकी रेपुटेशन कॉस्टली, ऐसा नहीं है कि उसमें सामान बड़ा यूनिक लगा हुआ है, उसका जो लोगो है उसकी कीमत है, उसका जो नाम है उसकी कीमत लेते हैं वो लोग हमसे। वो लोग अपनी ब्रांडिंग हमसे करवाते हैं। आप एप्पल लेके चल रहे हो ना, तो उनका लोगो लेके चल रहे हो, आप अपना लोगो नहीं लेके चल रहे हो। वो अपनी ब्रांडिंग हमसे करवाते हैं, हम ही को पैसे हम देने पड़ते हैं उनकी ब्रांडिंग करने के लिए, और बहुत मोटा पैसा। गवर्नमेंट चाहे तो इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं कर सकती है क्या? कभी पर्टिकुलर चीजों पे हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, ताकि जिस चीज की कंजम्पशन ज्यादा है हमारे देश के अंदर, उस पे हम लोगों को पैसा कम देना पड़ेगा, हमारी पॉपुलेशन को। नहीं करेंगे। तीसरी चीज बता रहा हूं आपको, एमआरपी पे कंट्रोल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया में एक चीज पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का, एमआरपी पे। एक चीज पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसकी एमआरपी क्या होगी, और वो है हमारी मेडिसिन। अब मेडिसिन में आपको पता प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 30% से लेके 300% तक। इसका भी लिंक नीचे दे रहा हूं। चलो वो भी छोड़ो कि आप एमआरपी पे डिसाइड नहीं कर रहे हो, आप इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं कर रहे हो, क्या आप मेडिकल फैसिलिटीज में मेडिसिन कम नहीं कर सकते जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में खुद कर रहे हैं? 300% का मतलब समझते हो? 3 रुपए की खरीदी हुई चीज 900 रुपए में आएगी, 900 रुपए में। और हम मजबूर हैं क्योंकि वो मेडिसिन है, वो नेसेसिटी है, हम उसे रोक नहीं सकते। 2 चीजें याद रखिएगा, इंडिया को डेवलप होने में सिर्फ 2 चीजें अगर हमारे गवर्नमेंट में सुधार कर दिया जाए, एक हमारे यहाँ की शिक्षा अच्छी कर दी जाए, और दूसरी हमारी जो हॉस्पिटल का खर्चा है ना, वो कम कर दिया जाए। इंडिया 10 साल में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारी यूनियंस काम करती हैं, ऑटो यूनियन, एमसीडी यूनियन, एनडीएमसी यूनियन। हर गवर्नमेंट जहां पर भी एक संगठन बन गया वहां पर यूनियन काम करती है। सीएनजी के रेट बढ़े ना बढ़े, अगर ऑटो वाले का मन करेगा कि मेरे को तो रेट बढ़ाने अपने, तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, 3 दिन के बाद रेट बढ़ाना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, और कई बार तो बिना स्ट्राइक पे जाए गवर्नमेंट रेट बढ़ा देती है। दिल्ली में लास्ट टाइम अभी बढ़े थे जबकि सीएनजी के रेट नहीं बढ़े थे, फिर भी गवर्नमेंट ने अपने आप ही कह दिया चलो इनका तो वोट बैंक है वो। एमसीडी वालों को कुछ मनवाना होता है, उनकी सैलरी डिले हो जाए या किसी भी कारण से उनको लगता है कि सैलरी कम है, तो स्ट्राइक पे चले जाओ। प्राइवेट जॉब करने वाले कहां स्ट्राइक पे जाएं? कंज्यूमर वो भी हैं, मैक्सिमम कंज्यूमर वो हैं। यानी वो दुकान से सामान लें तब एमआरपी पे अपना
कमाई जो है, गाड़ी कमाई, वो वहाँ फूँक दें। और जब वो सैलरी की बात करें तब वहाँ पर कोई उनका ना ही कोई यूनियन है, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का उसमें रोल है कि वो डिसाइड कर पाए या फिर मिनिमम तय कर पाए कितनी सैलरी आपको देनी चाहिए। हमारी सैलरी प्राइवेट जॉब वालों की एक्चुअल में होती है हमारे इंटरव्यू पे, हमारे कम्युनिकेशंस पे, हमारे एक्सपीरियंस पे कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस कैसा है उस जॉब के लिए, प्लस टाइम कैसा चल रहा है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो आपको पता ही है जॉब्स का क्या हाल है। 50-50 हज़ार वाले लोग 15-15 हज़ार की जॉब करने को मजबूर हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब वालों की यूनियन नहीं है, उनका कोई सुनवाई नहीं होती है। छोटे दुकानदारों की कोई सुनवाई नहीं होती है, उनका मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन मार्जिन जहाँ जाना चाहिए, जिस प्रॉफिट में जाना चाहिए, सही तरीके से जाना चाहिए, अगर ये 2 चीज़ें सुधार कर दी जाएँ, एजुकेशन और हमारे हॉस्पिटल्स का खर्चा, तो हम लोग सक्षम हो जाएँगे, खुश हो जाएँगे, सशक्त हो जाएँगे, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती। 10 साल के अंदर मेरा दावा है, अगर ये 2 चीज़ों में सुधार कर दिया जाए, इनका खर्चा हटा दिया जाए, तो हमारा देश 10 साल में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। फिर हमें इस एमआरपी पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी से हम किश्तों में हमारा पैसा जाता है, रोज़ हमें पता नहीं लगता, इतना दुःख नहीं होता। रोज़ सामान खरीदना होता है, रोज़ पैसा जाता है, और आप लोग शायद, मैंने भी कभी ध्यान दिया नहीं था, अब ध्यान दिया तो पता लगा कि ये लोग तो हमसे खिलवाड़ करे जा रहे हैं। अगर किसी बंदे को इतनी गहराई में जाना पड़े एक चीज़ के लिए जिसमें इतना बड़ा लूप होल है, और जिसका बारे में मेरे को कभी पता ही नहीं था, सुना ही नहीं था, पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस बारे में मुझे नहीं पता था, क्योंकि इस बारे में कभी नॉलेज दी नहीं जाती। स्कूल में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने की ज़रूरत है बच्चों को, सिर्फ बुक्स की और थ्योरेटिकल नॉलेज हमें उतना कामयाब नहीं बनाती। एमआरपी बहुत बड़ा स्कैम है। अमेरिका में एमआरपी नहीं है, बहुत रेयर चीज़ों पे है, और ना ही एमएसपी है। मिनिमम सेलिंग प्राइस भी नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी नहीं है। वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल प्राइस तय करते हैं। हमारी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले, अगर वहाँ से सामान हमारे पास आता है तो वो भी डिसाइड करता है कि हमारा 77 रुपए 1 डॉलर के बराबर है। तो उनकी जो करेंसी है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम लोग कितना सामान महँगा खरीद रहे हैं बाहर से, और हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सस्ता करते हैं, क्योंकि हमारी रुपए की कीमत उनसे बहुत नीचे है। तो वो एक्सपोर्ट सस्ता होगा, लेकिन इम्पोर्ट जब होगा तो वो महँगा होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, इन्हीं की ऐसे-तैसे करते रहें।